हेलो एवरीवन। आज मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास दो छोटे छोटे लो हाइट के साइड टेबल्स पड़े थे। वो मैंने कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया। एंड वेलकम टू माय क्राफ्टी मॉमी चैनल। हाउ आर यू गाइस। ये मेरे पास दो छोटे छोटे साइड टेबल्स थे। एक की जो विड्थ थी, डायमीटर था, वो 19 इंच था और दूसरे का 13 इंच। हाइट बहुत लो थी साइड टेबल्स की। तो इनकी जो ऊपर का बोर्ड था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था पानी पड़कर, क्योंकि मैंने इनके ऊपर प्लांटर्स रखे हुए थे। तो विद टाइम पानी के साथ ये फूल के पिलाई इनकी ख़राब हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी ड्यूरेबल है, क्यों ना मैं इनका मेकओवर करती हूँ। तो मैंने 19 इंच वाला जो साइड टेबल था, इसका डायमीटर में से हाफ़ निकाला, जो कि 9.5 इंच के करीब आया। मेरे पास क्राफ्ट पेपर्स रखे थे सिल्वर एंड ब्लैक शिमर में। ये सिल्वर और ब्लैक दो बहुत ही प्रिटी इनका लुक था, जो कि कॉम्बिनेशन दोनों मुझे लग रहा था कि मैं इस पर यूज़ करूं। तो मैंने 9.5 इंच के पीसेस इनमें से निकाल लिए कट करके। और उसके बाद ऐसा मेरे माइंड में रहा कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन लूँ जो कि राउंड शेप में ही आए, और उससे के लिए ट्रायंगल से बेस्ट कुछ नहीं था। तो मैंने दोनों ही शीट्स के ट्रायंगल्स निकाले। ट्रायंगल्स के मेजरमेंट में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि ट्रायंगल्स की सेंटर में जहाँ पर एंड्स आकर मीट कर रहे थे, उनको एक साथ जॉइन करना थोड़ा क्राफ्टी था इसमें। तो ये मैंने इनको लेंथ को 9.5 इस तरह से कट किया है। और अब मैं इसके जो शीट है कट करने के बाद जो मेरे पास आएगी, वो 9.5 की ही रहेगी। तो उसको मैं जस्ट हाफ उसमें से लेंथ में से निकाल लूँगी, और उसके बाद हम इसके ट्रायंगल्स निकालेंगे। इस तरह मैंने ब्लैक एंड सिल्वर दोनों के ही ट्रायंगल्स निकाल लिए। दोनों के ट्रायंगल्स कट करने के बाद सबसे जो मेन काम था वो इनकी सेटिंग था, जो कि बिल्कुल करेक्ट प्रोपोर्शन में आना चाहिए था। ये देखिए, ये मैंने सिल्वर को इस तरह से फोल्ड किया, और ये जो मैंने यहाँ से सेंटर से कट किया है, ये मेरे पास अब दो पीसेस आ जाएंगे। अब ये मेरे पास इक्वल दो पीसेस हैं। इसमें से मुझे इस तरह से ट्रायंगल्स के शेप में निकालने होंगे, ये जस्ट हाफ करके। क्राफ्ट पेपर बहुत ही इजी टू हैंडल होता है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही पड़ा है जो टोटली वेस्ट है, तो आप उसके ऊपर इस तरह से क्राफ्ट पेपर का यूज़ करके उसका कंप्लीट मेकओवर कर सकते हैं और चार्मिंग बना सकते हैं। ये मेरे पास जो क्राफ्ट पेपर्स हैं, ये स्टिकिंग है, और इसमें ऑलरेडी मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। इनकी ऊपर से ट्रांसपेरेंट लेयर हटाकर मुझे इस पर स्टिक करना था, लेकिन मेन काम था इनको सफाई से और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करना। ये अब मैंने ब्लैक शीट्स ली हैं, जिनको उसी शेप में उसी साइज़ में इक्वली कट करना है। क्राफ्ट वर्क में अगर आपने मेजरमेंट अच्छे से लिया है और जो उसका ऑर्डर आ रहा है उस वर्क का, तो सिस्टमेटिक आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, और काम भी एकदम से आपको अट्रैक्टिव सा लगता है, अगर आप उसका सही ढंग से सही चीज़ को यूज़ करके और मेजरमेंट के साथ लेते हैं। ये मुझे इसका मेजरमेंट करने में और कटिंग करने में कुछ टाइम ज़रूर लगा, लेकिन जो इसकी पेस्टिंग थी और इनको सही से सिस्टमेटिक पेस्ट करना था, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहा।
ये देखिए मेरे पास ट्रायंगल्स मेरे हाथ में हैं, दोनों सिल्वर एंड ब्लैक। बिलीव मी, ये इतने प्रिटी, इतने अच्छे रहे क्योंकि ये हल्का सा इनमें शिमर है और इनका कॉम्बिनेशन जो कि यूनिवर्सल है, ब्लैक एंड वाइट, और हमेशा ही अच्छा लगता है। इनके नीचे के जो लास्ट के एंड्स थे उनको बिल्कुल सेंटर में लेना था और सेंटर में लेकर इनको एग्जैक्ट पॉइंट पर लाकर मीट करना था। हालांकि ये जो क्राफ्ट पेपर है स्टिकिंग है, लेकिन उसके बाद भी मैंने इनको थोड़ा सा फेविकोल से पेस्ट किया है, इसलिए कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएं। ये रेडी है। देखिए इस टेबल को इस तरह से इन ट्रायंगल्स को फिट किया है कि ये ऑलमोस्ट इनके पॉइंट्स एक पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं और जो एजेस में निकल गया है क्राफ्ट पेपर उसको बहुत ही नीटली हमें कट कर देना है। सेंटर में जहाँ कुछ कोई कॉर्नर अगर इधर उधर हो भी जाए उसका कोई एंगल, तो आप उसमें मिरर इस तरह से मिरर लगाकर इसकी जो लैप्स है थोड़ा बहुत वो आप उसको हाइड कर सकते हैं। और अदरवाइज़ इसको आप नहीं भी लगाएंगे, कुछ और भी लगा सकते हैं, एक बड़ा सा मिरर। लेकिन क्योंकि ये बहुत प्रिटी लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको बीच में लगाया। अब मेरे पास ये एक दूसरा साइड टेबल था जो दोनों साथ में ही रहते थे। ये थोड़ा इसका डायमीटर छोटा था, 13 इंच का। इसके ऊपर भी मेरा यही प्लान था कि वाइट एंड सिल्वर एंड ब्लैक शिमर क्राफ्ट पेपर को मैं यूज़ करूं, लेकिन इसको डिफरेंट पैटर्न के साथ। इसके लिए मैंने 5.5 के स्क्वायर्स काटे। फाइव बाई फाइव के ये इस तरह से मेजरमेंट करके पहले मैंने एक न्यूज़पेपर पे इसके जस्ट सेंटर में उसको न्यूज़पेपर को रख के और एक बड़ा सा स्क्वायर निकाला और इस स्क्वायर के बीच में मैंने मेजरमेंट लिया कि कितने छोटे छोटे स्क्वायर आ सकते हैं। उसके बाद 5 बाई 5 इंच के स्क्वायर निकल कर आए। ये टेबल भी पूरी तरह डैमेज था। ये देखिए जो पेपर मैंने मेजरमेंट के लिए यूज़ किया था, ये इस तरह से इसमें से स्क्वायर का मेजरमेंट लिया और उसके बाद मैंने इसको इसी पे पेस्ट कर दिया इस न्यूज़पेपर को, क्योंकि स्क्वायर फिट करने में बहुत ही इजी हो गया फिर ये। यहाँ मैं सेंटर में सबसे पहले जितने भी स्क्वायर हैं वो सेंटर में हम पेस्ट करेंगे बहुत ही नीटली। सबसे ज़्यादा अटेंशन देने की बात यह है कि इसके जो लाइंस हैं वो करेक्ट आनी चाहिए, कॉर्नर्स एग्जैक्टली मिलने चाहिए। तो एक बड़ा सा जो स्क्वायर निकल के आया था इसके जस्ट सेंटर में, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर इस तरह से फिक्स हो गए। अब हमारी जो साइड्स हैं उसमें भी हम उसी सीक्वेंस से जहाँ पर ब्लैक और जहाँ पर सिल्वर आ रहा है कॉर्नर, उसको वहीं उसी तरह कट करके हमने फिक्स किया। साथ ही साइड में जो अनइवन एजेस थी और डैमेज एजेस थी उस पर ब्लैक क्राफ्ट पेपर को स्ट्रिप्स काट कर इस तरह से लगाया कि उनका भी लुक एकदम से न्यू हो गया। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं था क्योंकि क्राफ्ट पेपर को हैंडल करना बहुत इजी था। जो भी टाइम लगा वो सिर्फ इसके मेजरमेंट में लगा, कटिंग में लगा। लेकिन इनको बनने के बाद हमारी जो सक्सेसफुल ट्रायल था वो बहुत सेटिस्फाइंग था। मैंने हल्का सा बड़ी वाली टेबल के ऊपर ब्लैक पेंट मारा था, लेकिन जो छोटी वाली टेबल थी उसको ब्राउन ही रहने दिया उसके लेग्स को। तो इस तरह ये मेरी दोनों साइड टेबल्स बनकर मेकओवर के बाद बिल्कुल रेडी हैं और इसका जो शिमर है बहुत अट्रैक्टिव लुक आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर वासेस रख सकते हैं, छोटे छोटे आर्टी क्राफ्ट्स